अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह से हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर 10th क्लास फिजिक्स के चैप्टर 21 के एक्सरसाइज चार्ट क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, तो उम्मीद करता हूँ आप सबने वो चेक कर लिए होंगे। अगर आपको उन क्वेश्चन में से किसी में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में वहाँ पे लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 20, जिसका नाम है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या नाम बच्चों? एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। सबसे पहले हमारे पास बच्चों जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, जो है आपके पास नंबर 1 पे है, डिफाइन द एटॉमिक न्यूक्लियस, व्हाट आर इट्स टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। कहते हैं बच्चों कि एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है, और व्हाट आर इट्स टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसके दो जो हैं खसूसियात क्या हैं, ये हमने बताना है। बच्चों, एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है? बच्चों, एटॉमिक न्यूक्लियस क्या है ये आपको पता भी है। एटम जो है, एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसको न्यूक्लियस का नाम दिया गया, ठीक है बच्चों। तो एटॉमिक न्यूक्लियस इज सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। एटॉमिक न्यूक्लियस क्या है बच्चों? ये एटम का सेंट्रल पार्ट मतलब उसका दरमियान वाला हिस्सा जो है एटम का, वो न्यूक्लियस है, ठीक है बच्चों। अब इसकी है कैरेक्टरिस्टिक्स, जो दो हमने बयान करनी है। नंबर 1 पे है बच्चों, मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बच्चों, जो एटॉमिक न्यूक्लियस है बड़ा, वो किससे मिलकर बना हुआ है? प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से, ठीक है बच्चों। एंड सेकंड इज दैट द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। अब जो साइज है बच्चों न्यूक्लियस का, वो क्या है? वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटा है, एज कंपेयर टू इंटायर साइज ऑफ एन एटम। अगर आप इंटायर साइज देखते हैं एटम का, तो उसकी निस्बत जो न्यूक्लियस है वो छोटा सा होता है, उसका साइज होता है वो बहुत छोटा स्मॉल सा होता है, ठीक है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों, इस तरह का एक एटम होता है, ठीक है। अब जो एटम है बड़ा, वो बड़ा है, ठीक है। एटम का जो साइज है वो बड़ा है। जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, वो क्या होता है? वो एटम के सेंटर में होता है, और इसके जो साइज होता है बच्चों, वो एटम से क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है जी। और जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, वो क्या कंटेन करता है बच्चों? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक है, जिनको हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पड़ा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। बच्चों, जिस तरह से हमने 9th में इसको पढ़ा था, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हमने 9th में पढ़ चुके हैं। अब रदरफोर्ड के मॉडल के मुताबिक जो एटम है पड़ा, उसका स्ट्रक्चर, उसकी बनावट कैसी है, वो हमने यहाँ पे बताना है। तो बच्चों, एटम्स हैव अ स्मॉल डेंस एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज डेंस कोर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, इसका जो सेकंड पॉइंट है बड़ा, वो है न्यूक्लियस कंटेन्स मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम। जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, ये जो न्यूक्लियस है, ये मोस्ट ऑफ द मास, जो एटम का मास है ना, ठीक है, उसका जो ज्यादा हिस्सा है बड़ा, वो ये न्यूक्लियस कैरी करता है। अब इसका जो तीसरा है बच्चों, वो है इलेक्ट्रॉन्स आर इन ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं बच्चों? वो ऑर्बिट्स में हैं एट लार्ज डिस्टेंस, बड़े फासले पर, ठीक है बच्चों। कि जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेल्स के अंदर क्या कर रहे हैं? शेल्स के अंदर वो रिवॉल्व कर रहे हैं, और जो इनकी ऑर्बिट्स का डिस्टेंस है बच्चों एटम से, वो क्या है? वो फासला है बड़ा, ठीक है। लार्ज डिस्टेंस है बड़ा, बड़ा फासला है बड़ा। अच्छा जी, द एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस। बच्चों, जो एटम होता है वो क्या करता है? वो मोस्टली क्या होता है बच्चों? जो एटम होता है वो क्या है? उसका जो ज्यादा हिस्सा होता है बच्चों, वो खाली होता है। तो ये है बच्चों 4 पॉइंट्स इस क्वेश्चन